हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और भाई कुछ लोगों को नहीं पता, वो लोग थंबनेल देख के बस आ गए हैं कि चलो एंजॉय लेते हैं क्लास में। तो भाई अभी ये क्लास 10th का सिलेबस है। अगर आप क्लास LKG में क्लास 9th या 10th, अगर आप क्लास 8 या 9th में है तो अभी मत देखो क्लास को। जब 10th में है ना तब आप इस लेक्चर को देखना, एकदम अच्छे समझाऊंगा। और हाँ, जितने लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एकदम हार्ड लगता है, सारे टीचर अप्रोक्सीमेट सब लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं कि ये वाला लेक्चर बहुत हार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास है बहुत हार्ड है, लेकिन किसी भी टीचर का बात मत मानना, बस मेरा बात मानो। ये चैप्टर बहुत ईजी है, मैं एकदम अच्छा ऐसा पिला दूंगा घोर के कि कभी आप भूलेंगे नहीं। ये ओके ओके। तो देखो, अगर तो कोई टीचर कहता है कि भाई ये चैप्टर बहुत हार्ड है, पहली बात सोचो कि वह टीचर क्यों कहता है। तुम्हें पता है ना, जो क्लास 10th बोर्ड है, नाम है बोर्ड। तो हम लोग इस वाले जो पेपर आएगा, हम लोग स्कूल में नहीं देना पड़ेगा, हम लोगों को किसी और स्कूल में जाना पड़ेगा। यही जो रिजल्ट आएगा हमारे भविष्य को डिसाइड करेगा कि हमें क्या क्या करना है आगे जाके। सॉरी, हमें आगे जाके क्या क्या करना है ना। तो भाई बोर्ड है तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तो आएगा, तुम्हारे भविष्य का सवाल है तो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर तो देगा। इसीलिए सब लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा हार्ड चैप्टर है, बट मेरे को लगता नहीं है। ओके, तो मैं इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 2 लेने वाला हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, और कहोगे भैया लेक्चर नंबर 1 का है। लेक्चर नंबर 1 जाके आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 भी मेरा हुआ है, और ये है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, लेक्चर नंबर 1 में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, जिससे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मैंने कुछ बताया था। फिर उसके बाद हम लोग आज से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप जाके मेरा लेक्चर नंबर 1 देख के आइए प्लीज। अगर जब तक आप मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको मेरा लेक्चर नंबर नहीं समझ आएगा 2। प्लीज जाके पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद आना आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखने। लेक्चर नंबर 2 देखने। ओके ओके भाई, इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं ना। तो इस लेक्चर में मैं यही सब कुछ पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ये 1 2 ये 3 ये 1 4 ये 5, यही 5 टॉपिक की आज मैं बारे में एकदम अच्छे से बात करूंगा। पहले बात करते हैं व्हाट इज एम्पियर, फिर दूसरे बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंट, फिर तीसरे में हम लोग वोल्टमीटर के बारे में जानते हैं, वोल्टमीटर। चौथे में रेजिस्टेंस, पांचवें में फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे ना। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं मस्त अच्छे से। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, पहले एमीमीटर क्या होता है। देखो यहाँ पे एमीमीटर क्या होता है। एमीमीटर इज मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखो जो हमारे घर पे जो एमीमीटर होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब कैसे करता है, देखो आपके घर, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, आपके घर स्टेबलाइजर होगा। अरे हाँ भैया है स्टेबलाइजर तेज कर देता हूँ तो लाइन तेज होता है, हाँ बस समझ गया आप। जो स्टेबलाइजर रहता है उसके अंदर हमारा एमीमीटर रहता है। एमीमीटर क्या करता है, एमीमीटर ये डिसाइड करता है कि जो हमारा करंट है उसको मेजर करता है कि हाँ मेरा करंट इस समय 220 वाट पे है, कितना वाट पे है। ये क्या कौन मेजर करता है, ये मेरा एमीमीटर मेजर करता है ना। अब इसमें याद रखने वाली ट्रिक क्या है, जो एमीमीटर है जो हमारे करंट का सीरीज है, ये इसको मेजर करता है। अब भैया ये देखो, जो भी हमारा एमीमीटर होता है, ये हमारा जो करंट होता है उसको, उस करंट के सीरीज को ये मेंटेन करता है, मेजर करता है, सीरीज मेजर करता है। समझ आ गया। अरे भाई वो बगल में थोड़ा झगड़ा हो रहा है ना, वही सुन रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। छोड़ो, अब बात करते हैं सीरीज किसे कहते हैं। देखो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट, सॉरी छोड़ो, देखो एक ये चलो एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये है आपका कुछ, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है ना, और यहाँ पे एक बैटरी से अगर आप 3 लाइट बार रहे हैं, 3 लाइट, तो कभी कभी आपका ना, अगर आप ऐसे जोड़े रहेंगे, आपका तीनों लाइट तो बढ़ेगा। मान लो ये 100 वाट का, तीनों 100 वाट का है ना, जब बढ़ने लगेगा तो 100 वाट का नहीं बढ़ेगा, बल्कि बहुत धीरे लाइट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ जो हमारा 100, मान लो ये मेरा 100 वाट का, ये मान लो मेरा ये 500 वाट हमारे सबका दे रहा है, और ये बल्ब मेरा मान लेते हैं 100 वाट का है। तो उसको सब लोगों की तो अच्छे से बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जो पावर दिया, ये मान लो इसको 100 वाट का दिया, तो 100 वाट में ये तीनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और बहुत धीरे धीरे चलेगा। जो धीरे धीरे चलेगा उसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज मतलब एक ही थ्रू से तीनों, मतलब हर पार्ट में लाइट ट्रेवल हो जाता है। और जब भी लाइट, जिसे
सीरीज का मतलब होता है, सीरीज एक ऐसा चीज होता है जिसमें लाइट तो हमारा बढ़ेगा लेकिन हर चीज में बटा जाएगा, लाइट सॉरी जो हमारा इलेक्ट्रिक है हर चीजों में चल जाएगा, इसलिए मेरा सब में बराबर बराबर हो जाएगा ना। अब ये बात करते हैं पैरेलल किसे कहते हैं। देखो एक होता है मेरा सीरीज, एक नाम होता है, और एक होता है पैरेलल। पैरेलल पैरेलल क्या कहता है, पैरेलल भी एक ऐसा ही होता है, मान लेते हैं ये है पैरेलल ना, यहाँ पे बत्ती, यहाँ पे बत्ती, यहाँ बत्ती, अगर तीनों को मान लो बैटरी मिला ना, तो ये तीनों लोग अब मतलब ये भी 100 वाट का, ये भी 100 वाट का, ये भी 100 वाट का, ये कुछ नहीं करेगा, ये कहेगा मेरे को इतना वाट चाहिए तो चाहिए, कहेगा ले ले भाई तू भी 100 वाट, ये कहेगा मेरे को भी इतना चाहिए ही चाहिए, अगर इतना मेरे को वाट नहीं मिला तो मैं नहीं भरूंगा बस। तो ये भी कहेगा चलो भाई तू भी, ये भी ऐसा कहेगा कि मुझे भी 100 वाट पूरा चाहिए। तो देखो पैरेलल में क्या करता है, पैरेलल में पूरा लाइट लेता है, और जैसे मान लो इसको पैरेलल में जो लाइट होता है कटता नहीं है। यार मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, बहुत तेज जीबी खत्म हो रहा, 3 GB का भी वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर देख रहा है ओपन कैमरा में। चलो कोई ना, तभी मैं 10 GB का वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पैरेलल का मतलब होता है कि लाइन खींचता है सब में इक्वल पार्टों, मतलब सब में बराबर पार्टों में इसमें बांट दिया जाता है पैरेलल में ना, मतलब बराबर मतलब फुल एकदम जितना उसका औकात है सब में बराबर बांटा जाएगा, और इसमें सबसे कम से कम कितना तेज बांटा जाता है उसको बोलते हैं सीरीज, सबसे ज्यादा कितना तेज बांटा जा सकता है उसको बोलते हैं पैरेलल ना। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देखो, मेरा mm मीटर हो गया कंप्लीट। mm मीटर का मतलब होता है किसी चीज को नापना, मेजर करना ना, इलेक्ट्रिक को करंट को मेजर करना, इसको बोलते हैं mm मीटर ना। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, मेरा दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंट। ये क्या होता है देखो, पोटेंशियल डिफरेंट इज अ वर्क डन। अब ये वर्क डन क्या होता है भाई, अपने क्लास 9th में पढ़ा था, व्हाट इज वर्क डन। भैया मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़े थे ना, मत पढ़ो, मैं हूँ पढ़ाने वाला। देखो वर्क डन का मतलब जब आपने नहीं पढ़ा तो नहीं, मत पढ़ो ना, मेरे से क्या करना है, अरे यार अब क्या 9th में होता तो बता देता, अब नहीं बताऊंगा इसमें भाई। लेकिन देखो वर्क डन का मतलब समझ लीजिए वर्क होना। मैं यहाँ से लेके ऐसे मान लो मैंने मार्कर उठाया, मेरा काम हो गया, तो ये काम मेरा वर्क हो गया, पूरा वर्क डन हो गया। वर्क डन का मतलब समझ सकते हैं काम होना ना। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंट इज अ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंट एक कार्य हो रहा है टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। जैसे मान लो ये है मेरा वायर ना, अगर इसके अंदर मेरा मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंट होगा ना, तो इसका मतलब होता है कोई ये होता है कि हमारे काम करना, यहाँ से यहाँ मतलब एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जाना, इसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट इज अ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मान लो ये है मेरा यूनिट चार्ज, एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक जाना, इसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट, जिसको ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी बोलते हैं वोल्टेज। समझ गए समझ गए। अब बात करते हैं हमारा एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट। चलो कोई पूछेगा कि चलो बताओ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, तो तुम बोल देना द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट इज वोल्ट ना। वोल्ट, वोल्ट को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। चलो मेरा क्वेश्चन है, चलो बताओ, हाँ भैया बोलो पोटेंशियल डिफरेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो तुम बोले पोटेंशियल डिफरेंट का ऐसा यूनिट हमारा होता है वोल्ट। समझ गए भैया, समझ गया। अब मैं बात करता हूँ आपको, देखो हाँ मेरा ऐसा यूनिट भी हो गया कंप्लीट, जिसका होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंट का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। समझ गए समझ गए। अब इसका फार्मूला कुछ जानते हैं भैया, फार्मूला क्यों नहीं, क्लास 9th में मैंने फिजिक्स में बहुत फार्मूला दिया था, मेरे को याद नहीं हुआ। अब इसका क्या है, अब तो मेरे को ये भी नहीं याद होगा। अरे यार टेंशन मत लो, तुम्हारा मास्टर इधर है ना, अच्छे से बताएगा। देखो ये तुम थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंट का फार्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू। ये आपको इतना पता है ना, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या फिर P इक्वल टू डब्ल्यू, ये दोनों सेम होता है इतना तो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं तो भूल जा रहा हूँ यार बार बार। चलो ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, आपको पता है, मतलब ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखा दोनों सेम ही होता है, तो मतलब चाहे यहाँ पे ये लिखा तब भी समझ जाना यही है ना। हाँ तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट मतलब वोल्टेज का फार्मूला यही याद कर लो, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फार्मूला है, प्लीज याद कर लो। अब यहाँ पे जो मेरा V है, V का मतलब होता है मेरा वोल्टेज। देखो यहाँ पे लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंट का फार्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू।
तो V का मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होगा ना। तो V इक्वल टू वोल्ट, वोल्टेज होगा। और W इक्वल टू मतलब W का मतलब होता है हमारा वर्क डन, वर्क डन का ऐसा यूनिट हमारे क्या होता है, जूल होता है। अपने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन ये मैंने क्लास 9 में पढ़ा ही नहीं था, मत पढ़। तो क्लास 9 में वैसे तो बहुत कम लोग पढ़े थे, तुम्हारे जैसे मैं भी क्लास 9 में बहुत कम पढ़ा था। तो इसमें तो अच्छे से पढ़ूंगा और आपको पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से ना। तो W का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल। अब Q का मतलब होता है चार्ज, जो कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था। Q का मतलब होता है चार्ज, जिसका SI यूनिट होता है कॉलम ना। आपको फार्मूला आपको याद तो होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, V इक्वल टू W बाई क्यू। V को ऐसे अगर कोई ऐसे पूछेगा तो ऐसे बोल सकते हो, अगर और अच्छे से बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोल देना। कोई पूछेगा चलो बताओ व्हाट इज पोटेंशियल फार्मूला, सॉरी पोटेंशियल फार्मूला ऑफ क्लास 10 मतलब कक्षा 10 वाला, तो तुम बोल देना वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तुम बोल देगा भाई सही है। देखो मैंने आपको फार्मूला तो याद एकदम अच्छे से करवा दिया, बट फार्मूला से को क्वेश्चन तो बनना चाहिए। अब भैया क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक तो समझ आएगा ही नहीं है। अब उसमें से कुछ लोग बोलेंगे भैया मैंने क्लास 9th में इतना क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था यार। क्लास 9th को भूल जाओ, ये आपका क्लास 10th है। क्लास 9th में जो भी हुआ है उसको हटा दो, क्लास 10th में एकदम मन लगा के पढ़ना, मेरे से तुम पढ़ रहे हो ना। तो देखो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब कहोगे कि भैया आप तो चीटिंग करके बता रहे हो क्वेश्चन। भाई यार क्वेश्चन किसी के मन में याद थोड़ी रहता है। तो तुम्हें पता है मेरे क्लास में एक फिजिक्स वाले सर हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं। अब जैसे कि मैं किसी टीचर से पढ़ाऊंगा तो मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे टीचर जो है पता नहीं किसी टीचर से दूसरे टीचर से वो पढ़ाते हैं, तो वो अपना कॉपी लेके आते हैं, उसी कॉपी से पढ़ाते हैं, छपाते हैं। बस मैं भी वैसे कॉपी लेके आया हूँ, लेकिन मैं अपने कॉपी में बस वो क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जैसे को ये जो फार्मूला आपको याद हो गया, V इक्वल टू W बाई क्यू, इसका को मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैंने इसी कॉपी पे बस यही लिखा है। तो फार्मूला को हटाते हैं। अब देखो मतलब क्वेश्चन को यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने जो फार्मूला बोला था पोटेंशियल डिफरेंस का, किसको किसको याद है, V इक्वल टू W बाई क्यू, ये फार्मूला प्लीज याद कर लो। यहाँ पे जो मेरा V है इसका मतलब होता है वोल्टेज, जो कि वोल्ट होता है ना। अब क्यू सॉरी W का मतलब होता है वर्क डन, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल। और Q का मतलब होता है चार्ज, जिसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम ऐसा यूनिट होता है ना। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसी इसी ये जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला से को हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन को उतारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बैटरी। अरे सुनो, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जल्दी से लिखता हूँ ना। हाँ तो मैंने ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिख लिया। अब मैं इसी वाले क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ। अब भैया आप कहेंगे कि भैया ये तो मेरे को नहीं आता। मैंने कहा कि यार क्वेश्चन अगर तुम देखते ही कह दिए भैया मुझे नहीं आता, तो तुम बहुत वो वाला इंसान हो यार। भाई क्वेश्चन को देखे नहीं आता, नहीं आता क्या यार, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अगर तब बोलते हो भैया नहीं आता, तब मैं कहूँगा अच्छा हाँ भाई आपको नहीं आता। बिना क्वेश्चन को ऐसे हल्का से देख लिए, ऊपर से देख लिए, अच्छा ये बैटरी के बारे में है, भैया नहीं आता। क्या बात करते हो यार तुम, बैग बेइज्जती करवा दिए यार, तुम लोग मेरा बेइज्जती करवा दे रहे हो बे यार, नाम बेकार मेरा कर दिए ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी फार्मूला से पूछा गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो अब बैटरी डज, एक बैटरी है, कोई भी बैटरी मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं मेरा ये एक बैटरी है, कहाँ गया रे, हाँ जैसे कोई भी बैटरी है, मान लेते हैं ये है मेरा बैटरी ना, इवर डे का मान लेते हैं मेरा है कोई बैटरी ना। एक बैटरी है जिसका डज 240 जूल ऑफ वर्क डन, वही एक बैटरी है जो कि 240 जूल का वर्क डन कर रहा है। तो मैंने बोला कि W का ऐसा यूनिट होता है, मतलब W का मतलब होता है वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है। मतलब कोई बैटरी है जो कि 240 जूल दे रहा है, तो W इक्वल टू 240। अरे भाई जूल, जूल का मतलब होता है W ही ना, W से ही आया है, तो W इक्वल टू 240 दिया है। बस अब यहाँ तक हो गया। टू मूव 20 कॉलम, मतलब कोई भी है तो 20 कॉलम से मूव कर रहा है। चार्ज थ्रो अ कंडक्टर, कोई भी मेरा एक बैटरी है जो कि मूव कर रहा है
20 कॉलम में, मतलब 20 कोई भी, मतलब देखो क्यों का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट कॉलम, तो यहाँ पे चार्ज का ऐसा यूनिट कॉलम, तो कॉलम ये 20 कॉलम लिखा है, तो मतलब 20 कॉलम, कॉलम मतलब क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू 20 दिया है, तो क्यू इक्वल टू 20 दिया है, 20 कॉलम ना, ऑफ अ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, एक वो चार्ज है जो कि मेरा कंडक्टर दे रहा है। अब हमें बताना है कि वो जो चार्ज दे रहा है हम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, वह कितना दे रहा है फाइंड करना है। तो बताना है पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, तो हमें वोल्ट पूछा है, तो देखो वी बस इसके अंदर पूछा है वोल्ट, तो फार्मूला मेरा क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा मेरा, इसे बता दो, फार्मूला हो जाएगा देखो या V का वैल्यू नहीं पता है, W का वैल्यू 240 और 20 और Q का वैल्यू 20 दिया है ना भाई। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आवाज को हटा देना, क्योंकि बाहर बहुत तेज पानी बरस रहा है और बिजली तड़क रहा है थोड़ा बहुत, और आपको कोई समस्या होता है तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। हाँ देखो V का कोई वैल्यू नहीं पता है तो V को छोड़ो, इक्वल टू, अब Q का वैल्यू सॉरी W का वैल्यू कितना है 240, अब Q का वैल्यू कितना है 20, हाँ अब इसे डिवाइड कर दीजिए, जीरो से जीरो कटती, हाँ अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, अब V इक्वल टू 12 आ रहा है, मतलब वोल्ट हमारा 12 आ रहा है, जो है देखो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंट का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो हमारा वोल्ट आ गया 12 अक्रॉस कंडक्टर। तो हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया, सॉरी आप अगर लिखने के बाद आप इसका लिख दीजिएगा, हेंस हेंस पोटेंशियल डिफरेंट इज 12 वॉट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट ना। अब देखो मेरा एम्पियर भी कंप्लीट हो गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंट भी हो गया कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के बारे में ना, तो थोड़ा इसको साइड करते हैं। अब मैं क्या हूँ वोल्ट मीटर, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है भाई आप लोगों को, नहीं भैया। अब मैं बात करने वाला हूँ वोल्ट मीटर के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वोल्टमीटर, वोल्टीमीटर ना, वोल्टीमीटर क्या होता है देखो, ये डिफिनेशन यहाँ पे आपको लिखा है, देखो मेजर, ये कोई मेजर करता है, तो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा, चलो अच्छी वो बात है, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ देखो वोल्टमीटर क्या होता है, मेजर, अरे हाँ हाँ बता दो, देखो जब शुरुआत में मैं जैसे वीडियो पे क्लिक किया था ना भाई, कितना जल्दी जल्दी मेरा वो नेट, मतलब मोबाइल की स्टोरेज भर रहा था, क्यों, मैं वीडियो को ओपन कैमरा एक ऐप आता है उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं वीडियो को अगर एडिट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो की एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद जैसे वाला मेरा वीडियो का साइज़ मान लेते हैं, ये पूरे बनने के बाद मेरा साइज़ बन रहा है कम से कम 8 GB ना, और जैसे मैं काइन मास्टर के अंदर मान लो किसी भी ऐप के अंदर डालूंगा 8 GB, तो मेरा ऐसे ही रहेगा, जब एडिट करने के बाद फिर से मेरा 8 GB बढ़ जाएगा, तो मतलब बढ़ने का स्टोरेज जब बढ़ता है ना, तो उतना मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है कि मैं बढ़ा सकूँ, तो इसीलिए मैं अब एडिट नहीं करता हूँ वीडियो को, यहीं से थोड़ा बहुत फिल्टर लगा लेता हूँ बाहर से ही, अच्छा लगता है भाई। अब मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा आवाज़ की खातिर, क्योंकि बहुत तेज बाहर पानी बारिश बरस रहा है, तो मेरे से जितना कम हो रहा है उतना तेज, मतलब जितने मेरे जितना कम हो रहा है मैं उतना रोक रहा हूँ आवाज़ को, बट तब भी आपको सुनाई दे रहा है आवाज़, से उसको निगलिएट करना, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं वोल्टेज के बारे में। देखो वोल्टेज क्या होता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंट, देखो वोल्टेज का कार्य क्या रहता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट रहता है उसको मेजर करना। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है ये एक जगह से लेके, जैसे एक जगह मेरा कोई है दूसरे जगह तक धकेलता है वर्क डन की वजह से, इसको ही बोलते हैं हम लोग उसको ही बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज के अंदर क्या होता है, हम लोग उसको मेजर करते हैं, वोल्टेज क्या करता है हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, बस समझ गया समझ गया।
अब देखो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ऑलवेज पैरेलल। मैंने बताया था अभी पैरेलल और सीरीज के बारे में। जो पैरेलल होता है, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अभी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा पानी बरस रहा है ना। अब देखो फिर से बताया, देखो वोल्टेज हमेशा पैरेलल रहता है, पैरेलल को मेजर करता है वोल्टेज ना। अब मैंने सीरीज के बारे में बताया, जैसे मान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट, ये है मेरा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे तीनों लाइट है 100 वाट का ना। और अगर जैसे ये भी एक बैटरी है, मान लेते हैं बैटरा घर का है, अगर मैं चालू करूंगा ये तीनों के साथ में ना, तो मेरा क्या होगा, तो तीनों बहुत मतलब 100 वाट का भले ही बल्ब है लेकिन बहुत धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा बैटरी से पावर तो आ रहा है, लेकिन जो तीनों बल्ब है उसमें इक्वल पार्टों में बट जा रहा है। इस मतलब 100 वाट तो आ रहा है, लेकिन 100 वाट तीनों भागों में बट जा रहा है, 30-30 वाट करके। इसको ही बोलते हैं सीरीज ना। अब पैरेलल भी ऐसा रहेगा, बैटरी से खींचेगा, लेकिन वो भी मान लो बल्ब भी 100 वाट का है ना। तो ये अगर इसको आप 100 वाट से कम देते हैं तो ये आपका बल्ब पहली बात बढ़ेगा ही नहीं। अगर 100 वाट अगर आप देते हैं तो तीनों में इक्वल बढ़ेगा। और सबसे हाई, जैसे इसका ये 100 वाट का है तो मतलब 100 वाट से ही बढ़ेगा, उससे कम नहीं बढ़ सकता है ये, समझिए। पैरेलल मतलब अपने पूरे फुल एक्सपीरियंस के साथ चलेगा, और सीरीज मतलब पार्ट में बट जाएगा, इससे हमारा लाइट हो जाता है कमजोर। अब ये आपको वोल्ट मीटर भी समझ आ गया, तो वोल्ट मीटर भी मेरा टॉपिक हो गया कंप्लीट, टॉपिक हो गया मेरा कंप्लीट। मम्मी आवा आवा तनी सब ना। अब भाई यार मैं बताता हूँ, मुझे बहुत फालतू का बहुत डर लगता है यार, फालतू का वीडियो बनाने लगता हूँ तो। हाउ टू, डर को कैसे कंट्रोल करता है, भगाते मम्मी, डर को कैसे भगाते हैं यार, बता दो यार मेरे को। थोड़ा सा डर गया ना, पढ़ा रहा था ऑटोमेटिक हवा से दरवाजा खुल गया, मैं डर गया। हाँ अब चलो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, तब तक आप मेरे पीछे का जितना है एक बार देख के समझ जाओ। ए मम्मी आईबू एमन, हाँ अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। तो पहले इसको फटाक से रेज करते हैं। ए या यो 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 मेरे घर पे पानी हो, मेरे घर पे पानी बरस रहा है धीरे 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 धीरे, मैं तो नाचता हूँ ऐसे ऐसे, ओ मेरी बारी दिल ले गई ई ई ई ई ई ई, ओ मेरी बारी दिल ले गई ई ई ई। भाई समय रात का मौसम है, तो आपको रात को बारिश एकदम अच्छे से नहीं दिखेगा, तब भी आपको दिखा दूं क्या, अरे आपको तब भी दिखा दूं क्या। चलो बात, पहले आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मेरा टॉपिक हो गया जाएगा कंप्लीट। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। रेजिस्टेंस तो मैं बहुत खुशी होती हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ये सब ना। थोड़ा सा इस यहाँ सब मैं कॉपी करता हूँ फटाक से। रजिस्ट्रेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मेरे अंदर जितना भी डर हो गया खत्म। हाँ अब फटाक से आप लोगों को दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन के, सॉरी रजिस्ट्रेंस के बारे में। उसके बाद क्लास को करते थे, टाटा बाय बाय सी यूज के बाद हम लोग देखेंगे, एकदम अच्छे से एंजॉय लेंगे हम लोग अपने बारिश का दृश्य ना। बात करते हैं रजिस्टेंस किसे कहते हैं, रजिस्टेंस ना। देखो देखो रजिस्टेंस किसे कहते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये एक हमारे कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ये जो हमारा फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है,
इसको अपोसिस कहता है भैया। अपोसिस क्या होता है? देखो बस 1 सेकंड टाइम देना। वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो रहा है ना? नहीं। देखो, जो आपका रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ना, ये क्या करता है? ये दीदी, मम्मी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अप्लाइज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा करंट होता है, जो फ्लो होता है, जैसे एक वायर से लेके, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरा करंट जा रहा है वायर के अंदर ना, ये जो फ्लो होता है, वायर जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो वायर हमारा फ्लो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक के हमारे जो ए मम्मी, ए मम्मी, आई वो डर लगा था। अरे यार, मुझे फालतू का डर लगता है, वीडियो नहीं लगता है, तो फालतू मुझे भूत ये सब का डर लगता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो मेरा वायर सब, जो तार ये सब फ्लो होता है, इसको देखो, मुझे पता है आप लोगों के अंदर बहुत सारा खुशी है पानी ये सब देखने के लिए, तो चलो मैं आप लोगों को पानी दिखाता हूँ, उसके बाद क्लास को नहीं करता हूँ। मगर मगर लाडले, मुझे पता है कि आप लोग क्लास को नहीं देखेंगे लेक्चर नंबर 3, इसीलिए मैं इसको लेक्चर नंबर 3 के भी अंदर लेके आने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या जानेंगे? पहली बात, ये सब जो आपने पढ़ा है इसको सब भूल जाओ। ये आप लोगों का रजिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टेंस, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन रेसिडेंस, क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बहुत इतना खुशी हूँ देखने के लिए, बारिश की भूल जा रहा हूँ। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, इसका ये SI यूनिट को डिटेल बात करेंगे। फिर ये रेजिस्टेंस क्या होता है, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब एकदम अच्छे से बात करेंगे ना। आपने ये सब जो पढ़ा, जो मैंने रेजिस्टेंस बोला, ये सब आप एकदम अच्छे से मिल जाना। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, और लेक्चर नंबर 3 में ऐसा बात बताना है। लेक्चर नंबर 3 में मैं क्या कवर करने वाला हूँ? लेक्चर नंबर 3 में मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आपका ये सब बताऊंगा। लेक्चर नंबर 3 तो तुम बवाल लगवा दूंगा, और लेक्चर नंबर 3 में अपना सारा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद देखो वन शॉट लूंगा, वन शॉट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी लूंगा। फिर उसके बाद रैपिड डिवीजन लूंगा, रैपिड डिवीजन के अंदर पूरा क्लास को एंड कर दूंगा। हाँ, तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ओके, इसको भी इरेज करते हैं। दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, और आप लोग थोड़ा सा बारिश का एंजॉय लीजिए एकदम अच्छे से ना। अब ये है मेरा खिड़की, अब ये देखिए बारिश का एंजॉय, ये लीजिए, ये देखिए, ये आपको आप लोगों को लग रहा हो ये बर्फ़ है, भाई बर्फ़ नहीं है। ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये सब नीब है, नीब 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 से जो क्या बोलते हैं, कोहिरा क्या बोलते हैं नहीं पता, ये सब जो गिरता है ना उसको ही बोलते हैं। और ये सब आप समझना मत कि ये सब बर्फ़ है, ये सब बर्फ़ नहीं है। और देखिए पानी कितना अच्छा बरस रहा है, ठंडा एकदम लग रहा है। देखिए पानी कितना तेज़ आ रहा है, देखिए देखिए देखिए, एक सेकेंड, देखिए अच्छा लग रहा है मेरा पानी वाला दृश्य। देखिए देखिए, राम 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 राम। देखिए इधर मेरी मम्मी है, उधर साइड में देखिए, और इधर देखिए, तो वो जो चमक रहा है वो घमेला है। हाँ, अब मैं ही हूँ कैमरे के अंदर। तो इसी वाले फ़ोन की से मेरा वीडियो इस समय रिकॉर्ड हो रहा है। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप कमेंट करके बताना मेरा मोबाइल कैसा है। इसके अंदर देखो फीचर बताऊँ, देखो ये इतना स्टेबल है ना। देखो अगर मैं इसको हल्का से घुमाता हूँ, स्टेबल है, मेरा हाथ इतना खतरनाक स्टेबल है कि इसको से घुमाता हूँ तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वीडियो हिला रहा हूँ। देखो मेरा हाथ का एक्सपीरियंस हो गया है कि एकदम स्टेबल रिकॉर्ड करने का। देखिए तो
देखो मैं यहीं पे बैठ के अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, यहीं पे मैं अपना यहीं पे जो मोबाइल रहता है इसको ट्राईपोड, देखो इसको बोलते हैं ना ट्राईपोड। देखो ये आपको दिख रहा है, ये अगर मैं इसको देखो इसे कैसे खड़ा कर देता हूँ, ऐसे खड़ा करके मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहीं पे बैठ के जो लिखता हूँ यहीं से पढ़ाता हूँ। और ये है मेरा जूम, देख लीजिए, मैं पहली बार आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज़। अब मैं कभी आपको जूम अपना नहीं दिखाऊंगा। देखिए इधर है, यहीं पे मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, यही होता है कांच, और यहीं से मेरा पानी आज बरस रहा है। और यहाँ से देखिए यहीं पे मैं सोता हूँ, यहीं पे मैं सोता हूँ, और ये सब मेरा बुक है, ये सब ऐसे ही पड़ा रहता है, देख लीजिए। और इधर भगवान का फ़ोटो है, और इधर ऊपर फ़ैन मेरा चलता है। कहोगे फिर ये फ़ैन नहीं, क्या फ़ैन चलता है भाई, इधर फ़ैन है और इधर ट्यूबलाइट है, और इधर मेरे अलग सर का फ़ोटो है, देख लीजिए। और बस आज इतना ही। तो तुम बता, मैं यहाँ से क्लास को एंड करूँ, यहाँ से क्लास को एंड कर, चलो यहीं से आज क्लास को एंड करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं भाई, यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ से क्लास को एंड करते हैं। एक सेकेंड स्टेबल। तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा आपको तो एक बार कमेंट करके बता देना। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना सी यू, सॉरी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय 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 बाय।